दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दो तरीके से इसको समझेंगे। तो पहले आपको एक सेट गिवन है ये, और दूसरा सेट आपको गिवन है बी। कोई एक फंक्शन है ए से बी में, यानी ये बन गई डोमेन और ये बन गई आपकी कोडोमेन। नाउ द क्वेश्चन सेज फॉर एवरी एलिमेंट बी इन बी देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ए इन ए। इसका सरल भाषा में मतलब समझाऊं तो कोडोमेन के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए, यानी कोई भी एलिमेंट यहां खाली नहीं रह जाना चाहिए। ये एक तरीका है समझने का। अब अगर इसको बेसिक टर्म्स में समझें तो बहुत सिंपल है कि यू हैव लेट्स से 6 आइटम्स जो कि आपको 3 बॉक्सेस में डालने, और कोई भी बॉक्स आपका खाली नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटी ये है कि 3 बॉक्सेस हैं हमारे, लेट्स से 1 2 एंड 3। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमने तीनों में 2-2 आइटम डाल दिया। अब कौन से 2 आइटम किस में डालें ये अभी नहीं पता। तो ये हम कितने तरीके से कर सकते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले 6 में से कोई भी 2 आइटम लेंगे और वो किसी एक में चले जाएंगे। बचे हुए जो 4 हैं उनमें से कोई भी 2 आइटम लेंगे, वो किसी 2 में से किसी एक में चले जाएंगे। एंड देन दिस विल बी 2c2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? सो दिस इज सिंपली 90। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 90। दूसरा केस बनता है 3 एक में दे देते हैं, 2 एक में और 1 एक में। तो अब जिसमें 3 दे रहे हैं वो कौन सा है? कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3c1 वेज में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जिसमें हमने 3 दिए हैं उसमें 6 में से कोई 3 हम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देन वी आर लेफ्ट आउट विद 2 में से कोई एक हमने सेलेक्ट किया और हमारे पास बचे थे 3, उसमें से कोई एक हमने दे दिया। अब जो बचा हुआ होगा वो तीसरे में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 360। दिस इज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग, राइट। नाउ लास्ट केस इज 4 किसी एक में दे दें और 1 1 किसी एक में दे दें। ठीक है, तो 4 किसी एक में दे रहे हैं इस बार हम लोग, राइट। तो जिसमें हम 4 दे रहे हैं पहले उसको सेलेक्ट करते हैं 3c1 वेज में, और उसमें हमने 6 में से 4 दे दिए। ठीक है, अब हमारे पास बच गए 2 और 2 ही बॉक्सेस हैं। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 3 6c4, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 6 इंटू 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2। सो दिस इज 9 5 45 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग तो हमने एक 2 से और मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे। 45 इंटू 2 दिस बिकम्स 90। या सो 90 and 90 180 plus 360 will be 540. So this is your correct answer. A option is correct answer. तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई। बहुत आसान तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं।